मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीनिवास तिवारी दादा का लंबी बीमारी के चलते दिल्ली के एस्कॉर्ट अस्पताल में निधन हो गया। दिल्ली में उनका पार्थिव शरीर सतना पहुंचा, जहां कांग्रेस और भाजपा के जनप्रतिनिधियों सहित कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पर 12 बजे रात से टोल टैक्स की शुरुआत हुई, जिसका शुभारंभ अवनीश अवस्थी ने फीता काटकर किया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने आगरा पहुंचकर अधिकारियों के साथ मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की और निकाय चुनाव की मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य निर्वाचन आयोग चाहे तो भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची का इस्तेमाल कर सकता है। नोएडा में लंबे अंतराल के बाद हाल ही में आई औद्योगिक भूखंडों की योजना का ड्रॉ हुआ। इस योजना में 125 भूखंडों के लिए लगभग 600 आवेदकों ने आवेदन किया था। इन आवेदकों को प्राथमिक आवंटन पत्र देने के लिए नोएडा प्राधिकरण के CEO द्वारा अलॉटमेंट लेटर दिया गया। गाजियाबाद नगर निगम में दिव्यांग पेंशन, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन के लिए कैंप कार्यालयों का आयोजन किया गया, जिसकी सूचना अखबारों और इंटरनेट के माध्यम से जनता को दी गई थी। 20 जनवरी को नगर निगम परिसर में फॉर्म भरे जाएंगे और उसके उपरांत ही जनता को योजना का लाभ मिल पाएगा। गाजियाबाद में खोड़ा इलाके में मामूली कहासुनी में एक मोबाइल कारोबारी ने गोली मारकर अपने दोस्त की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर 3 दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में बीमा की रकम हासिल करने के लिए 50 लाख की चोरी का नाटक करने वाले पति पत्नी को पुलिस ने दबोच लिया है। पति पत्नी ने सबूत छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी पुलिस के शिकंजे में पूरी तरह से फंस गए। मुरादाबाद में महमूदपुर में एक किसान से विद्युत उपकेंद्र को एंटी करप्शन टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। आरोप है कि थाना क्षेत्र के एक किसान ने अपने खेत में नलकूप के लिए विद्युत कनेक्शन लेने की मांग की थी। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मऊ की क्राइम ब्रांच ने एक बोलेरो गाड़ी पकड़ी। जब पूछताछ हुई तो पता चला कि वो बोलेरो गाड़ी चोरी की है और जिसे नेट के द्वारा OLX की साइट पर 3 लाख में खरीदा गया था। पुलिस ने कुल 7 गाड़ियों को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी खरीदने वाले पूर्व प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच चल रही है। केंद्र सरकार ने हज यात्रा पर सब्सिडी समाप्त कर दी है और जो खर्च हज यात्रा पर सब्सिडी में होता था उसको अब अल्पसंख्यक महिलाओं की शिक्षा में लगाया जाएगा। इस मामले पर मौलाना का कहना है कि हम सरकार के मोहताज नहीं हैं बल्कि अल्लाह के मोहताज हैं। मऊ की नगर पालिका परिषद में बोर्ड की बैठक के दौरान नगर पालिका के अधिशासी अभियंता ने फरमान सुनाते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करेगा तो उसे 50 रुपए का भुगतान देना पड़ेगा। बलिया के जगदीशपुर में रहने वाले परिवार में एक महिला को अपूर्वा नर्सिंग होम में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाहियों की वजह से जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। गुस्से में आए परिजनों ने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जमकर हंगामा किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बलिया के जल निगम निर्माण के 23 साल के जूनियर इंजीनियर ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर जल निगम के पूर्व अधिशासी का कहना है कि जेई की मौत के पीछे का कारण ठेकेदारों द्वारा फर्जी भुगतान का दबाव है। वहीं राजनीतिक दलों के नेता और पब्लिक ने CBI जांच की मांग की है। फिरोजाबाद में कपड़े के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से भयानक आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जब तक दमकल आई तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिजनौर में प्रेमी संग फरार युवती के मामले में युवती की बरामदगी न होने पर परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया और परिजन पुलिस पर 50,000 रिश्वत लेने का भी आरोप लगा रहे हैं, जिसकी शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों को मिली और वो जांच की बात कर रहे हैं। कौशाम्बी में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए डीएम ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर एक अभियान मिशन हेलमेट ड्राइव चलाया। इस अभियान में ई-चालान की प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे परिवहन कर्मी या पुलिसकर्मी रिश्वत की रकम लेकर किसी को नहीं छोड़ सकते। कौशाम्बी में नशे में धुत 2 सिपाहियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस लाइन के मुताबिक इन दोनों सिपाहियों ने शराब पीने के बाद एक दूसरे की जमकर मारपीट की। मौके पर पहुंचे RI ने दोनों सिपाहियों को पुलिसकर्मियों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
हरदोई के एक गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर सो रहे एक युवक की हत्या कर दी। तो वहीं परिजनों के मुताबिक हत्या के पीछे मृतक युवक का किसी महिला से अवैध संबंधों को बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। हरदोई के नगवा ग्राम पंचायत में लोगों का आरोप है कि पीएम आवास योजना में दिए जाने वाले आवासों के नाम पर हम गरीब लोगों से वसूली की मांग की जा रही है। पीड़ितों ने बताया है कि प्रधान का कहना है कि पैसे दो और आवास ले जाओ। हरदोई कानपुर राजमार्ग पर सीओडी की गाड़ी ने रोड क्रॉस कर रहे मासूम बच्चे को टक्कर मार दी, जिसके बाद बच्चे के परिजन बच्चे को लेकर जब अस्पताल पहुंचे तो सीडीओ भी अस्पताल पहुंच गए और बच्चे के परिजनों को अच्छे से इलाज के साथ साथ हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। फतेहपुर के सदर क्षेत्र के NH2 पर तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। बदायूं में एक महिला के साथ घने कोहरे का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात लोगों ने दुष्कर्म किया और वे फरार हो गए। मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची तो परिजनों ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने भी इसे पुलिस केस बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। फिरोजाबाद के टुंडला में दिन दहाड़े 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक रिटायर्ड फौजी से 1 लाख रुपए की लूट कर ली और फरार हो गए। सूचना पर जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस पीड़ित से तहरीर लेकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और बदमाशों की तलाश में पूरी तरह से जुट गई है। फिरोजाबाद के टूंडला में एक विवाहिता को 2 युवकों ने 6 नवंबर को दुष्कर्म कर आग के हवाले कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। विवाहिता के ससुर ने 2 लोगों पर FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। बहराइच मंडी परिषद द्वारा संचालित कृषक आवक उपहार योजना के अंतर्गत छमाई बम्पर ड्रॉ में एक महिला कृषक ने ट्रैक्टर जीता। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर SP शुक्ल तथा कृषि उत्पादन मंडी समिति बहराइच के सचिव सुभाष सिंह अन्य लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के गांव मुकुंदपुर में गन्ने की तुलाई को लेकर विवाद हुआ। विवाद इस कदर आगे बढ़ गया कि भाई ने ही भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर लगभग आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। हापुड़ के धौलाना क्षेत्र में कलयुगी पति ने अपनी पत्नी के कैंसर की बीमारी से तंग आकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी पति ने जुर्म कबूल कर लिया। हत्या के बाद उसकी बेटी ने मां की गोली मारकर हत्या की बात कैमरे पर मीडिया को बताई। बदायूं में राशन कोटे के वितरण और कार्ड धारकों को राशन न मिलने की सूचना पर पहुंचे प्रशासन ने अचानक रात के समय औचक निरीक्षण किया, जिससे पता चला कि कोटेदार गरीबों का राशन ब्लैक कर बाजारों में बेच देते थे, जिस पर जांच अब जारी है।